नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि वाटर सप्लाई का जहां पर भी काम होता है उसके लिए पाइपलाइंस डाली जाती हैं। यदि पाइपलाइंस डाली जा रही हैं तो हमको वाल्व भी लगाने पड़ेंगे, चाहे वह ईयर वाल्व हो, चाहे वह स्कोर वाल्व हो, चाहे वह स्लूस वाल्व हो, चाहे वह नॉन रिटर्न वाल्व हो। तो बेसिक आज मैं बात करने वाला हूँ ईयर वाल्व क्यों लगाया जाता है, तो इसके बारे में आज मैं बात करूँगा। जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं कि ईयर वाल्व जो हम लगाते हैं उसको IS कोड किसके अकॉर्डिंग हम उसको जो है कंसीडर करते हैं। उसके लिए IS कोड 14845 2000 के अकॉर्डिंग ही ईयर वाल्व को इंस्टॉल किया जाता है और लगाया जाता है। ठीक है, तो अभी आज का हमारा टॉपिक है यह कि ईयर वाल्व को हम क्यों इंस्टॉल करते हैं। देखिए, जब हमारे पाइप में पानी की सप्लाई होगी, ठीक है, पानी की सप्लाई होगी तो पानी अपने साथ क्या करता है, अपने साथ एयर लेकर चलता है, अपने साथ एयर भी लेकर चलेगा। ठीक है, देखिए जैसा कि पहला पॉइंट हमारा यही है, वाटर ऑलवेज कैरी सम एयर विथ इट वाइल फ्लोइंग। मतलब जब भी पानी की सप्लाई होती है उसके साथ पानी एयर भी लेकर चलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जब एयर पानी के साथ अंदर पाइप के अंदर चलने लगता है तो पाइप क्या होता है, ऐसा तो है नहीं किसी बिल्कुल फ्लैट प्लेन पर ही पाइपलाइन डाली गई होगी। पाइप का लोकेशन अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। अब ये समझिए, जब हमारे पानी की सप्लाई हो रही है और उसके साथ एयर भी चल रहा है। ठीक है, देखिए अभी हमारा कुछ पाइपलाइन कुछ बिल्कुल फ्लैट पोर्शन पे है, उसके बाद धीरे धीरे हमारा कुछ लोकेशन कुछ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कुछ लोकेशन कुछ ऐसा भी हो सकता है, फिर डाउन हो सकता है, फिर कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हमारे पाइप में पानी की सप्लाई होती है तो इसके साथ क्या आएगा, एयर आएगा। ठीक, इसके साथ क्या आएगा, एयर आएगा। वह एयर क्या करेगा, जहाँ पर सबमिट पॉइंट होगा, इसे बोलते हैं सबमिट पॉइंट, जो मैक्सिमम पॉइंट होगा, क्राउन का पॉइंट होगा, उसी पॉइंट को बोला जाता है सबमिट पॉइंट। तो एयर क्या करता है, उस सबमिट पॉइंट पर आकर इकट्ठा होने लगता है। क्या होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, एक्यूमुलेट होने लगता है, जिससे जो पानी इस पाइप में आगे बढ़ना होता है वह क्या करता है, एयर उसको ब्लॉक कर देता है, पानी को ब्लॉक कर देता है, आगे नहीं जाने देता है। ठीक है, इसीलिए हमको इस सबमिट पॉइंट पर, इस क्राउन पॉइंट पर हमको एयर वाल्व लगाना पड़ता है। ठीक है, आप दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे देखिए, वही चीज लिखा हुआ है जो हमने आपको समझाया। द ईयर टेंड्स टू एक्यूमुलेट, मतलब कि यहाँ पर ईयर क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, कहाँ पर, of the pipe due to accumulation of the air, blockage of the water take place, so that वही लिखा हुआ जो हमने आपको समझाया कि पानी के साथ क्या आता है, एयर आता है। वह एयर क्या करता है, एक सबमिट पॉइंट पर स्टोर होने लगता है, जिससे पानी को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। अब पानी वो आगे नहीं बढ़ पाता है, इसलिए हमको सबमिट पॉइंट पर ही क्या करना पड़ता है, एयर वाल्व को इंस्टॉल करना पड़ता है। बस यही आप समझिए। आपको मैं एक वीडियो के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करता हूँ यह कैसे वर्क करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए एक पाइप है और पाइप से पानी हमारा सबमिट पॉइंट पे आ रहा है। तो सबमिट पॉइंट पे आ रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए पानी का ब्लॉकेज, पानी का यहाँ पर जो है पानी सप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एयर भी आ रहा है। जब एयर आ रहा है, देखिए एयर की मात्रा बढ़ते जा रही है, पानी की जो मात्रा है पाइप में वो कम होती जा रही है। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, पानी की मात्रा से कम होती जाएगा, पानी जो है ब्लॉक होती जाएगा, पानी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब हमको ये जरूरत होती है कि यहाँ पर क्या किया जाए, इस पॉइंट पर, इस मैक्सिमम पॉइंट पर देखिए एक कर्व की सहायता से भी आप समझ सकते हैं। जब एयर आता है, एयर बढ़ते जाता है उस सबमिट पॉइंट पर, तो हमारा पानी का जो प्रेशर होता है वो कम होते जाएगा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस सबमिट पॉइंट पर एयर वाल्व जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा। देखिए जैसे एयर वाल्व यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, एयर हमारी यहाँ पे निकल गई है। ठीक है, एयर निकल गई है, गैसें निकल गई हैं। तो अब देखिए जैसे एयर निकलेगी, हमारे पानी का जो प्रेशर पाइप में बिल्कुल फुल हो गया, एकदम बिल्कुल स्टार्ट हो गया है। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबमिट पॉइंट पर एयर वाल्व लगाना बहुत ही जरूरी होता है। देखिए कैसे यहाँ पर पानी का फ्लो जो है टैंक में फिल हो गया है। तो आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि इसको क्यों इंस्टॉल किया जाता है। अब बात छोटा सा एक और पॉइंट समझिए आप इसको, कि इसको कहाँ पे लगाते हैं, इसको हाईएस्ट पॉइंट पर लगाते हैं, सबमिट पॉइंट पर लगाते हैं। ठीक है, जैसे इस पिक्चर की सहायता से भी चीज़ों को आप समझ सकते हैं और जान सकते हैं।
इस पिक्चर की सहायता से जानने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए वाटर टैंक है, ठीक है, और यहाँ से कुछ ऐसी लाइन डली है, फिर ऐसे आई, फिर डाउन हो गई, फिर अप हो गई, ऐसे लाइन डली है, फिर टैंक फिल हो गया। अब देखिए सबमिट पॉइंट कौन सा होगा, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा होगा, ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट होगा। इसी हाईएस्ट पॉइंट पर हमको क्या लगाना पड़ेगा, ईयर वाल्व लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें लगाई जाती हैं और ताकि हमारे वाटर सप्लाई में कोई भी इफेक्ट ना आए। अब बात करते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, मतलब ईयर वाल्व को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। आप देख लीजिए, इसको बोलते हैं ईयर वाल्व, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसी को बोला जाता है ईयर वाल्व। इसी को ही इंस्टॉल करते हैं अपने पाइप में, ताकि हमारी गैसें, हमारी ईयर रिमूव हो जाए और वाटर सप्लाई जो है अच्छे से फ्लो करे, ठीक है, पानी अच्छे से पाइप में फ्लो करे। देखिए यहाँ पर जो है आपको कुछ ईयर वाल्व ऐसे इंस्टॉल किया गया है और ईयर जो है यहाँ से निकल जाएगी, रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक पिक्चर और दिखाने का कोशिश करता हूँ, ताकि पिक्चर की सहायता से आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ईयर वाल्व कहाँ पे लगाया जाता है। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा पाइप है, पाइप बिल्कुल ऐसे गया हुआ है, ठीक है। अब देखिए पाइप यदि ऐसे गया हुआ है, ठीक है, एक मिनट जस्ट वेट, आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखने का प्रयास करें। एक पाइप है, ये देखिए, ये पाइप में पानी फ्लो, ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है पानी है, ठीक है, ये पानी है। अब देखिए यहाँ पे कुछ ब्लॉक जैसा दिखाई दे रहा है, क्या है, कुछ गैप दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या होंगी, ईयर होंगी। इसीलिए इस ऊंचाई पर क्या लगाया गया है, ईयर वाल्व लगाया गया है। अब ईयर यहाँ से निकलेगा तो पानी इस पाइप में बिल्कुल फुल होके सप्लाई होगा। अब देखिए एक ऊंचाई वाला पोर्शन, एक हाईएस्ट पॉइंट और आ गया, यहाँ पे भी देखेंगे तो पानी का जो फ्लो है, पानी को ईयर जो है बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है, आगे पानी नहीं बता रहा है, ठीक। इसलिए यहाँ पे क्या लगाया गया है, सबमिट पॉइंट पर ईयर वाल्व इंस्टॉल किया गया है, ठीक है। अब जैसे ही ईयर वाल्व यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है तो इस ईयर वाल्व की सहायता से सारी गैसें जो है, ईयर जो है यहाँ से निकल जाएंगी, रिलीज हो जाएंगी, ठीक है, और पानी हमारा बिल्कुल जो है अच्छे से प्रॉपर सप्लाई होने लगेगा, ठीक है। इस प्रकार से चीज़ों को इंस्टॉल किया जाता है। देखिए इस यहाँ पर एक डायग्राम और समझें और जानने का प्रयास यह करें कि ईयर वाल्व, देखिए यदि पाइप है, कोई पाइप है तो हमारे पास एक टी जैसा फ्लैंज आता है, ठीक है, सॉकेट फ्लैंज आता है। इसी टी सॉकेट फ्लैंज को पाइप में कट करके इसको फिक्स कर दिया जाता है और ईयर वाल्व को यहाँ पे इस प्रकार से इंस्टॉल कर दिया जाता है। आई होप, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ईयर वाल्व को क्यों लगाया जाता है, इसको क्यों इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है, और इसको कहाँ लगाते हैं, ठीक है, और क्यों लगाते हैं, ठीक है, ये चीज़ें, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और इसको किस IS कोड से जो है समझने का प्रयास करते हैं, तो IS कोड 14845 2000 के अकॉर्डिंग इसको स्टडीज करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।